किसी भी समझदार व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई की हुई है, समझदार है, अच्छा है, बहुत भला आदमी है, उसकी भलाई की परीक्षा कब होती है? विपरीत वातावरण में। विपरीत वातावरण में अगर वो अपने आप को शांत कर लेता है, संभाल लेता है, तो पता लगता है कि भीतर से संपन्न व्यक्ति है, समृद्ध व्यक्ति है। कुछ वे हैं बेचारे जिनको उद्विग्नता, बेचैनी, मजबूरी में सहनी पड़ती है, क्योंकि उनकी नौकरी का सवाल है। दबे हुए हैं लोग बेचारे। किसी के घर में बहू की चलती है तो सास बेचारी दबी हुई है। किसी के घर में बेटा अपने माँ बाप को दुखी कर रहा है, तो मजबूरी में बेचारों को सहना पड़ता है, कहीं नहीं जा नहीं सकते। किसी का बॉस, किसी का मालिक, किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी की माँ, कोई भी हो सकता है। कोई ननद ऐसी हो सकती है खुद बेचैन रहे, अपने घर में भी शांत नहीं रहती और अपने मायके में भी आके आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो ऐसे लोग अपने घर में भी स्वर्ग नहीं ला पाते और दूसरे के घर का स्वर्ग भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ऐसे जो लोग हैं वो भगवान की अनुकंपा को प्राप्त नहीं कर पाते। समझदार बड़े लोग, जिनके विषय में कहा गया विपत्ति में जो धैर्य रखे, विपदि धैर्यम अथाभ्युदय क्षमा, समृद्धि के और शक्ति के होने के बाद भी जो दूसरों को क्षमा करना जाने। सभा में बैठे तो उनकी सदसी च वाक पटुता, सभा सोसाइटी में उनके बोलने की महारत ऐसी कि अपने खानदान और अपने कुल का नाम ऊंचा कर लें अपनी भाषा से, असभ्य भाषा का प्रयोग न करें। क्योंकि जब भी हम लोग बोलते हैं अपने खून और खानदान का परिचय देते हैं, कैसे खानदान के आदमी हैं। अच्छे लोग समाज के बीच, सोसाइटी के बीच कभी भी अपने माँ बाप का और अपने पूर्वजों का नाम नीचा नहीं होने देते। उनका व्यवहार ऊंचा रहता है, उनकी वाणी अच्छी रहती है। राजा रणजीत सिंह थे ना, उनको पंजाब बहुत बड़ा क्षेत्र था उस समय। पंजाब से लेकर के और लाहौर और पाकिस्तान का बहुत सारा भाग उनके शासन में आता था। कश्मीर का भी कुछ भाग आता था। तो चले जा रहे थे और उनकी यात्रा निकल रही थी। मंत्री उनके साथ में, उनके ऑफिसर उनके साथ में, उनका पुलिस दल वाले लोग उनके साथ में, अंगरक्षक साथ में और वाद्य बजाने वाले लोग चल रहे हैं। बड़ी शान शौकत के साथ उनकी सवारी निकल रही थी। ऐसे समय में अचानक एक पत्थर आकर उनके सिर पर लगा, माथे से खून बहने लगा। अब उनके चिकित्सक भी साथ में थे, वो दौड़ते हुए आए, उन्होंने कुछ दवाई लगाई। काफिला महाराजा का रुक गया, सवारी रुक गई। अंगरक्षक दौड़े और उन्होंने उस बच्चे को पकड़ लिया जिसका पत्थर लगा था। महाराजा ने पूछा कि क्या हुआ, कौन लोग हैं, कोई शत्रु तो नहीं है? बताया गया कि कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, उनमें से ये एक बच्चे ने पत्थर उछाला जो आपको आकर लगा, और उन्होंने बताया कि वो पकड़ लिया हमने और हम लेके आ रहे हैं आपके सामने। और बच्चे को लेकर आए। बच्चे को जैसे सामने लेकर आए तो बच्चा घबराया हुआ, आंख में आंसू। राजा ने पूछा, बेटा तुम हमें पत्थर क्यों मार रहे थे? बोला, नहीं, हम आपको नहीं मार रहे थे, हम तो यहाँ जो है ना, ये बेर का पेड़ है ना, इस पर बहुत सुंदर बेर के फल लगे हुए हैं,
पेड़ ऐसा है कि जिसके ऊपर चढ़े तो इसमें कांटे हैं, ऊपर चढ़ के तोड़ नहीं सकते। डंडा और बांस यहां तक जा नहीं सकता तो पत्थर मार के ही तोड़ते हैं। अब हमें नहीं पता था कि आपकी सवारी यहां से जा रही है, पत्थर आप तक चला जाएगा, आपको लग जाएगा। सब लोग नीचे चल रहे थे, आप घोड़े पर सवार थे, तो हमारा पत्थर आपको लग गया। हम तो पत्थर मारने से फल मिलते हैं बेर के, तो पत्थर मार मार कर बेर खाने के लिए लालच में पत्थर चला रहे थे। आपको नहीं हमने मारा। राजा रणजीत सिंह ने कहा कि बच्चे को कुछ लड्डू मंगा करके दे दो और इसको छोड़ दो। और मंत्री बोले कि मारने वाले को लड्डू क्यों दे रहे हैं? बोले जब एक बेर का पेड़ भी अपने मारने वाले को अपने फल दे सकता है तो मैं क्या बेर से भी गया बीता हूं? इसने तो मेहनत पूरी की है, इसकी मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए इसको फल मिलना चाहिए। और बच्चे को लड्डू देते हुए कहा कि देख बेटा, मेरी जगह अगर तुम्हारी माँ होती, तुम्हारा रिश्तेदार होता, उसको पत्थर लग जाता तो फिर कैसा लगता? दर्द होता ना तुमको कि मैंने तो ऐसा नहीं सोचा। तो पत्थर चलाओ, फल तोड़ो, सोच समझ कर, और फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। अब यहां पता लगता है कि एक व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर है, इतना बड़ा राजा। आप लोग जानते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ही थे जिनके पगड़ी की कलगी में कोहिनूर हीरा लगता था। अद्भुत राजा थे। इतना बड़ा रुबाब, इतना बड़ा प्रभाव, ऐसा वर्चस्व, ऐसा उनका आभामंडल। ऐसे लोगों की तरफ कोई उंगली कर दे तो उनके सैनिक तो हाथ काट दें। सैनिक ये कर सकते हैं, लेकिन राजा, जितना बड़ा राजा है उतना ही भीतर से भी बड़ा। एक बड़े व्यक्ति का बड़प्पन क्या होता है, और कोई इतना बड़ा है और उसको इस बड़प्पन तक भगवान ने पहुंचाया क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें गहरी है, उसके कर्म बड़े हैं, इसलिए भगवान ने वहां पहुंचाया है। और अगर वो उस लायक बना रहेगा तो भगवान आगे और भी कीर्ति देगा। तो आप इस लायक बने रहो कि परमात्मा आप पर अपना आशीर्वाद देता रहे।